अगर आप फूलों के शौकीन हैं और ढेरों फूलों वाले पौधे अपने गार्डन में उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे जिनके बीज आप इस समय सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सभी बीज जो हैं वो हफ्ते भर में जर्मिनेट भी हो जाते हैं, जो नवंबर दिसंबर तक बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, फूलों के बीज आप किसी भी बीज भंडार से, नर्सरी से, मार्केट से या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी बीज आप लें वो बीज की क्वालिटी काफ़ी हाई रहनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जब भी कभी किसी अदर वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन बीज परचेज़ करें, उनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होती थी। तो इसलिए मैं अपने घर के ही फूलों के जो बीज होते थे उसे सेव कर लेती थी, और वक्त आने पर, सीज़न आने पर मैं उन्हीं बीज से अपनी नई पौध जो है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी हाई भी रहती है। जर्मिनेशन रेट भी जो है वो 80 to 90% रहता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी बीज लें, बीज की क्वालिटी काफ़ी हाई रहनी चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिशों के कारण मिट्टी गीली है तो उसे एक दिन धूप में रखकर सोलराइज कर लें। सीड्स ग्रो करने के लिए एकदम हल्की मिट्टी चाहिए। आप चाहें तो मिट्टी को छान लें, मिट्टी में थोड़ी मात्रा रेत की मिला लें। और बीज ग्रो करने के लिए फसली हमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो बीज कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड जिसे गेंदा कहा जाता है, ये सर्दियों का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके बीज जो होते हैं फ्रेंड्स, वो सितंबर से लेकर आप अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जिसमें हाइब्रिड वेराइटी में आपको ऑरेंज, येलो, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। उनके फूल जो होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और काफ़ी बिग साइज़ के भी होते हैं। इसमें जो फ्रेंच मैरीगोल्ड की वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो पूरा साल ही आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। पूरा साल उनमें फूल आते ही रहते हैं। बीज को ग्रो करने के लिए मैं हमेशा सूखे हुए फूलों को सेव कर लेती हूँ, वही फूलों से मैं अपनी पौध जो है वो तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, बीज आप चाहें तो सीलिंग ट्रे में भी ग्रो कर सकते हैं, या इनके सूखे हुए फूल किसी भी वेल ड्रेन मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। आसानी से इनके जो बीज हैं वो ग्रो हो जाते हैं। अपने बीजों को ग्रो करने के लिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने सीलिंग ट्रे का इस्तेमाल करा हुआ है। मिट्टी पहले ही भर दी है, मिट्टी को मॉइस्ट भी कर दिया है। बस हमने मिट्टी में छोटे छोटे होल बनाने हैं और 1 by 1 बीज जो है वो रख देने हैं। और बीज रखने के बाद मिट्टी की एक लेयर जो है वो बीज के ऊपर बिछाकर इसे इनडायरेक्ट बारिशों वाली जगह पर जो है वो रख देना है। बीज की जर्मिनेशन के लिए इनको ब्राइट लाइट जो है वो चाहिए होती है। इनके जो बीज होते हैं वो फ्रेंड्स 5 से 6 दिन में जो है वो जर्मिनेशन पर आ जाते हैं। 20 से 25 दिन में इनकी जो पौध है वो तैयार हो जाती है। इनके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और आने वाली दीपावली में ये फूलों वाले पौधों की बहार जो है वो आपको नर्सरी में देखने को मिलेगी। तो ये गेंदे की जो वैरायटी है वो आप इस समय सितंबर अक्टूबर तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैलेंडुला विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फूलों के बीज को आप मिड ऑफ सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं, और आने वाले विंटर सीजन में इनके भी फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। इसके फूलों वाले पौधे बहुत ही सस्ते दामों में, जैसे कि 20-25 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनके बीज सेव करे हुए हैं तो इस समय सितंबर के मंथ में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं हमेशा इनके जो बीज है वो मैं सेव करके रख लेती हूँ। गेंदे की तरह मैंने भी इनके जो बीज हैं वो इस सीडलिंग ट्रे में मैंने डाल दिए हुए हैं। इनके जो बीज होते हैं बहुत ही आसानी से जो है वो विद इन वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं, और जो पौधे हम बीज से तैयार करते हैं उसे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे मिल जाते हैं, और देखते ही देखते हमारा जो विंटर गार्डन है वो फूलों से भर जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इनके बीज जो है वो इस वाली ट्रे में मैंने लगा दिए हैं, और मिट्टी की लेयर भी मैंने बिछा दी, और इसे मैं कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूँगी। तो यह नेक्स्ट मैं इसकी अपडेट भी शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये 5 दिन के बाद की अपडेट है फ्रेंड्स, और ये देखिए जो मैंने बीज डाले थे उनकी जर्मिनेशन कितने अच्छे से हुई है। जितने भी मैंने बीज डाले थे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं, और कुछ जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं वो बेसिकली बारिशें भी काफ़ी हो रही थी, तो बारिशों की वजह से मेरी जो जर्मिनेशन है वो थोड़ी सी दब गई। लेकिन ये फूलों वाले बीज से आप नए नए पौधे जो है वह सितंबर से लेकर अक्टूबर तक तैयार कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला पौधा है क्राइसैंथेमम। इसे गुलदाउदी भी कहा जाता है। फूल उगाने वालों का तो ये बहुत ही फेवरेट प्लांट है। गुलदाउदी सर्दियों के मौसम से लेकर गर्मियों की शुरुआत तक फूल देते रहते हैं। गुलदाउदी की 5000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है, जिसमें कई कलर्स, मल्टी कलर, साइजेस, शेप एंड पंखुड़ियों के डिज़ाइंस भी शामिल होते हैं। छोटे पॉम्पम फूल से लेकर स्नो बॉल वेराइटी के क्राइसैंथेमम के पौधे वो भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। इन पौधों को कटिंग से या फिर बीज से आसानी से उगाया जाता है, और इसके अलावा ये पौधे
रूट डिवीजन से भी उगाए जा सकते हैं। कटिंग से उगाने के लिए इसकी हेल्दी 2 से 3 इंच की कटिंग आप लगा सकते हैं। 10-12 दिन में इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। नर्सरी में भी क्राइसेंथेमम के प्लांट अक्टूबर-नवंबर में मिलना शुरू हो जाते हैं। गुलदाउदी के फूल सनलाइट पसंद करते हैं, इसे आप फुल सन में रख सकते हैं जिससे इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। ज़्यादा फूल लेने के लिए नवंबर तक आप अपने पौधे की हल्की टिप को पिंच कर सकते हैं, इससे भी नंबरिंग ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस हो जाती है। ग्रोथ सीजन के दौरान हर 15 दिन में आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 15 दिन के गैप में आप इसे मिट्टी को थोड़ा सा लूज करके कोई भी नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे भी आपके जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है अपराजिता। अपराजिता भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है। इसको आप चाहे तो नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और साल में 2 बार आप इन पौधों को बीज से रेडी कर सकते हैं। एक बार स्प्रिंग सीजन में, एक बार रेनी सीजन में भी इनके पौध तैयार कर सकते हैं। दिसंबर तक ये पौधे बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं और इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये बहुत ही शुभ पौधे भी माने जाते हैं। इनके पौधों के ऊपर टाइम टू टाइम बहुत सारी फलियाँ बनती हैं और फलियों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक कलर के बीज जो है वो रहते हैं। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं और किसी भी वेल ड्रेन मिट्टी के ऊपर अगर आप इनके बीज डाल देंगे तो बहुत जल्दी इनके 5 से 6 दिन में इनकी जर्मिनेशन जो है वो हो जाती है और इवन कि इनके जो बीज है ना वो जहाँ जहाँ गिरते हैं तो अपने आप ही इनके जो पौध है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉट में शायद कुछ बीज गिर गए, तो ये देखिए एक नन्हा सा पौधा भी मुझे जो है वो फ्री में मिल चुका हुआ है। ये बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। बहुत शुभ पौधे होते हैं जिसे हर कोई अपने गार्डन में लगाना जो है पसंद करता है। इसकी जो बेल होती है फ्रेंड्स वो बहुत तेज़ी से फैलती है और दिसंबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। हमारी लिस्ट में अगला पौधा है डाइंथस। डाइंथस भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप 20 से सितंबर-अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डाइंथस में लाल, गुलाबी, सफ़ेद फूल होते हैं। इसे स्वीट विलियम भी कहा जाता है। ये एक हार्डी एनुअल प्लांट है और आपके आसपास नर्सरी में ये पौधा आसानी से मिल जाएगा और बीज द्वारा भी इस पौधे को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे गमले और हैंगिंग बास्केट में उगाया जाता है। इसमें दालचीनी या फिर लौंग जैसी खुशबू भी आती है। इनके पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या फिर 8 इंच के रहते हैं। डाइंथस सीजनल प्लांट होता है और इसे ज़्यादा देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब फूल आना शुरू हो जाएं तो डाइंथस को ज़्यादा से ज़्यादा धूप और खाद देनी चाहिए। इससे इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है और प्लांट फूलों से भर जाता है। यह है क्रैनबेरी हिबिस्कस प्लांट। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और रेनी सीजन के बाद इसमें भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप चाहें तो इनको बीज से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास इनके मदर प्लांट्स रखे हो तो वहाँ से भी इन पौधों को कटिंग इनकी ग्रो करें आसानी से। विद इन वीक में इनके सीड्स भी जर्मिनेट हो जाते हैं और कटिंग भी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसके जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, बहुत ही बिग साइज़ के होते हैं और इनकी जो फ्रेंड्स कटिंग वाले जो पौधे हम तैयार करते हैं उसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये पौधे आप चाहें तो इस टाइम पर बीज और कटिंग दोनों से आप इनको रेडी कर सकते हैं। इस समय आप चाहें तो मीराबिल्स, जिसे संध्या मालती फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, इन पौधों को भी आप बीज से या फिर कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में इनके जो पौधे हैं वो नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से इनके नए नए पौधे जो हैं वो अपने आप ही उगते रहते हैं। और आफ्टर फ्लावरिंग इसमें ना छोटे छोटे जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के वो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं और यहाँ वहाँ गिर जाए तो अपने आप ही किसी पॉट में ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इनके बीज को सेव करके किसी भी पॉट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस वाले पॉट में भी मैंने कुछ इसके बीज डाले थे जिसमें से 1 से 2 पौधे जो हैं वो मुझे मिल गए और बहुत ही तेज़ी से ये पौधे जो हैं फैलते चले जाते हैं और बहुत ही जल्दी इनमें फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है तो ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये भी पौधे आप चाहें तो कटिंग से या फिर आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम पर बीज से, कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा बाल्सम फ्लावरिंग प्लांट, जिसे इम्पेशंस फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसमें देसी वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी दोनों ही आपको आपकी लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगी। तो चाहे तो बीज से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके पौधों को आप साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं, एक स्प्रिंग सीजन में और एक आप इस समय रेनी सीजन में भी इनके पौधों को बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी आसानी से इनके नए नए पौधे बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है उनमें। तो ये देखिए
देखिए मैंने बहुत सारे बीज इसके थे, इस वाले पॉट में जो थे वो डाल दिए हुए थे। बहुत ही जल्दी 7 से 8 दिन में इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। और ये ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार लगाया जाता है। जहाँ जहाँ पर इनके बीज जो हैं वो गिरते रहते हैं, वहीं से इनके नए नए फूलों वाले पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल के फ्लावरिंग प्लांट आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। जब भी लगाएं कोशिश करें 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी चली जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकी जो मिट्टी है उनको मॉइस्ट रखें, क्योंकि मॉइस्ट मिट्टी में ये पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को हम इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं वो है विंका, जिसे सदाबहार भी कहा जाता है। ये पौधा भी बहुत ही इजी टू ग्रो और बहुत ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये भी थ्रू आउट समर जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। देसी वाली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। एक इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत वेराइटी होती है। फ्रेंड्स, ये वाली वेराइटी अपने आप ही दोनों दीवारों पर ग्रो हो जाती है। जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते हैं वहाँ से इनके सेल्फ प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। मुझे कभी भी इन पौधों को ज़रूरत नहीं हुई कि मैं इनको सीड से ग्रो कर सकूं। कटिंग से भी ये पौधे इजीली रेडी हो जाते हैं। इसकी हाइब्रिड वेराइटी जो होती है उसके भी हम इस टाइम पर बीज जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बनी बनाई पौध भी लाकर हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, कितने छोटे छोटे से प्लांट्स जो है वो अपने आप से रेडी हो गए हुए हैं। और इसकी जो हाइब्रिड वेराइटी होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तेज़ धूप में या फिर ओवर वाटरिंग से उनमें फंगस लग जाती है, जिससे वो पौधे जो है वो थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं। बट वो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको बड़े ही सस्ते दामों में नर्सरी में मिल जाएंगे। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिलोसिया को भी हम इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। सिलोसिया को बीज से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और इसके अलावा नर्सरी में भी इसकी बनी बनाई पौध काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती है। लॉन्ग वेराइटीज़ और वेराइटीज़ काफ़ी मल्टी कलर में इसके फ्लावर्स होते हैं, जो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। एक बार अगर आप इनको सीड से ग्रो कर लेते हैं, फिर तो ये जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते रहते हैं तो वहाँ से इनके पौधे अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। तो बस आपने भी इस टाइम पर अगर पौधे नहीं ग्रो करें हैं तो आप इस टाइम पर ज़रूर ग्रो करें। और ये फ्रेंड्स देखिए, सीड्स ग्रो करने के बाद की अपडेट है। ये देखिए हल्की हल्की सी जर्मिनेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मल्टी कलर में ये सिलोसिया प्लांट होता है। इसकी डुआ वैरायटी को 6 to 8 इंच पॉट में वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाकर लगाएं। और जो लॉन्ग वाली वैरायटी होती है उसको आप 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गलाडिया। गलाडिया के पौधे भी आप इस समय बीज से आसानी से रेडी कर सकते हैं। ये पौधे भी दिसंबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं ये भी मैंने बीज से ही ग्रो करा हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसमें फूल जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे बीज जो हैं वो इसी तरह से स्टोर रहते हैं। तो आप इनके सूखे फूलों को किसी भी मॉइस्ट मिट्टी के ऊपर बिखेर देंगे तो इनके भी जो नए नए पौधे हैं वो 8 से 10 दिन में जो है वो रेडी हो जाते हैं। और इनमें पूरा साल ही फूल आते रहते हैं। सिर्फ जनवरी के मंथ में जब बहुत ज़्यादा अधिक ठंड होती है तब ये जो पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। अदरवाइज़ ये पौधे पूरा साल बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया पौधा होता है। फ्रेंड्स, धार्मिक और आयुर्वेद दृष्टि से तुलसी जी के पौधे का विशेष महत्व माना जाता है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। और ये पौधे इस समय कटिंग और बीज दोनों से बहुत आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तुलसी जी के पौधे के ऊपर मंजरी बनती है, जो सूखे हुए इसके फूल होते हैं। इसमें काफ़ी बीज रहते हैं। इनके बीज आप सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके सूखे हुए फूल किसी भी मिट्टी के ऊपर बिखेर देंगे तो इनके जो पौधे हैं बहुत जल्दी 7 से 8 दिन में जो है वो रेडी हो जाते हैं। और इसके अलावा इनके पौधों को कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। जैसे कि अभी बारिशें हो रही है तो आप इनकी कोई भी लेगिसा पौधा आप देख रहे हैं अपने गार्डन में, तो उनकी टिप की कटिंग कट करके आप किसी भी वेल्डेड मिट्टी में लगा देंगे। आसानी से इनके नए नए पौधे जो है वो फ्री में रेडी भी हो जाते हैं। लोरी की बेल है, ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है जो बीज से आसानी से आप इस टाइम पर इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसी पॉट में इसके कुछ बीज डाल दिए थे और इसकी वाइन जैसे ही बढ़ती चली गई मैंने इस वॉल पे इसको इस डोरी के सहारे से बांधा हुआ है। बहुत ही तेजी से ग्रोथ होती है। सुबह के समय ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियां भी इसमें बनी हुई है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसकी बेल को जो है वो लगा सकते हैं। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग ग्लोरी के जो बीज होते हैं वो देखने में ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं। अगर आपके पास इनके बीज रखे हुए हैं तो आप इन्हें किसी भी
मॉइस्ट मिट्टी के ऊपर इनके कुछ बीज जो है वो डाल दीजिए। विद इन वीक में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरी एक हैंगिंग बास्केट है, इसमें शायद अपने आप ही बीज गिर गए थे और ये देखिए फ्रेंड्स कितने नए नए पौधे जो हैं वो अपने आप ही मेरे गार्डन में उग से जाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे सुंदर सुंदर पौधे शेयर करे हैं जिनकी कटिंग और बीज से आप नए नए पौधे इस समय जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।